आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया और सोवियत संघ के विखंडन के बाद में उसने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र के बलबूते पर पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इसके बाद में विभिन्न घटनाक्रमों में अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में विश्व के विभिन्न देशों में अपना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या उस वर्चस्व को स्थापित किया। और उसके बाद में अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी हम आज बात करेंगे। अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की बात करते हैं। अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ वो कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को हुआ। कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को हुआ। इस हमले में विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, कितने अपहरणकर्ताओं ने? 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद में ही उनका अपहरण करा के अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारत की तरफ उड़ाकर ले गए और उनसे ही चारों विमानों को उन्होंने टकरा दिया। पहले जो दो विमान थे वो टकराए न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। इसी तरह से तीसरा जो विमान था वो तीसरा विमान अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की इमारत से टकराया। और चौथा जो विमान था, चौथा विमान, इस विमान को टकराना था राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय या उसकी इमारत से, लेकिन यह विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। तो इस तरह से विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के खिलाफ जो ये अभियान चलाया, ये हमला किया, इसे ही 9/11 या 9/11 की घटना के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में प्राय ये प्रचलन है कि वहाँ तारीख से पहले माह को लिखा जाता है, इसीलिए इस घटना को अमेरिका में 9/11 कहा जाता है। तो इस तरह से अमेरिका पर जो हमला हुआ आतंकवादी, उसे 9/11 की घटना के नाम से भी जाना जाता है। इसके जवाब में अमेरिका ने इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान को ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एंड्रूइंग फ्रीडम। ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन 9/11 का जो हमला था या अमेरिका को जिन देशों पर आशंका थी कि ये देश या ये संगठन इन्होंने अमेरिका पर हमला किया है, तो उन देशों के खिलाफ अमेरिका ने जो अभियान चलाया था उस अभियान को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के द्वारा उन देशों के खिलाफ चलाया गया जिन देशों पर 9/11 के हमले की आशंका थी, शंका थी। इस ऑपरेशन के दौरान अल-कायदा व तालिबान संगठनों को मुख्य निशाना बनाया गया था। किनको इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना बनाया गया था? अल-कायदा और तालिबान संगठनों को मुख्य निशाना बनाया गया था। इस आतंकवादी हमले का जो योजनाकार था वो ओसामा बिन लादेन था। कौन था? अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसका जो सरगना था वो था ओसामा बिन
लादेन था। इस ओसामा बिन लादेन ने ही अमेरिका पर इस आतंकवादी हमले को रचा था। तो यहाँ से भी आपके छोटा क्वेश्चन पिटअप होता है कि अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी संगठन का संचालन या सरगना कौन था? ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन था। इसके बाद में अमेरिका ने ये ऑपरेशन इन दोनों या संगठनों के खिलाफ चलाया। इसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका ने अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाते हुए एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका के द्वारा इराक पर हमला करने, उस पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए शुरू किया गया था। और इस हमले का आयोजन अमेरिका के सैन्य अभियान के तहत ये कारण या ये आरोप लगाकर शुरू किया गया कि इराक सामूहिक जनसंहार के हथियार बना रहा है। उन हथियारों को बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। दिखावे के लिए उसने ये कहा था कि इराक सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है। उन्हें रोकने के लिए इराक के खिलाफ अमेरिका ने ये सैन्य कार्रवाई की है, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। जबकि अमेरिका का जो मकसद था वो कुछ और ही था। अमेरिका का इराक पर हमले करने का जो मकसद था वो मकसद था इराक के तेल भंडारों पर या उसके खनिज संसाधनों पर कब्जा करना और वहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार को कायम करना था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? अमेरिका ने जो अभियान चलाया उसका उद्देश्य क्या था? इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और वहाँ अपनी मनपसंद सरकार को स्थापित करना था, कायम करना था। तो इस तरह से अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। इसके बाद में हम बात करेंगे बैडन वेग प्रणाली क्या थी या बैडवेगन रणनीति क्या थी। इसकी हम बात करेंगे कि अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, उसकी ताकत के आगे विश्व के देशों ने रणनीति अपनाई और विश्व के देशों ने महाशक्तियों की छत्र छाया में रहकर अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति अपनाई। इस रणनीति को ही बैडवेगन प्रणाली या रणनीति के नाम से जाना जाता है कि किसी ताकतवर देश के खिलाफ या देश के विरुद्ध रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व में रहकर अपना विकास करना, अवसरों के लाभ उठाने की जो नीति होती है उसे ही बैडवेगन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी महाशक्तियों की छत्र छाया में रहकर, महाशक्तियों के नियंत्रण या उसके अनुशासन में रहकर अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति को ही बैडवेगन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहावत के रूप में भी बयां किया जा सकता है कि जैसे बहे बहार पीठ तैसी कीजिए, कि समय और परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। तो उस समय विश्व के देशों की प्रमुख रणनीति यही थी कि महाशक्ति के विरुद्ध न जाकर उसके छत्र छाया में रहकर उसके अवसरों का लाभ उठाकर विकास करने की जो रणनीति थी उसे ही बैडवेगन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उस समय विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व आर्थिक, सामाजिक, सैन्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से अमेरिका ने एक प्रणाली शुरू की जिसे बैटन वुड प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में वैश्विक व्यापार के नियम तय करने के लिए इस संस्था या प्रणाली को लागू किया गया। ब्रेटन वुड प्रणाली में किसके नियम तय किए जाते हैं? इसमें वैश्विक व्यापार,
वैश्विक व्यापार के नियम तय किए जाते हैं। तो इस लेसन के अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनमें अमेरिकी वर्चस्व और इसके अलावा अमेरिकी वर्चस्व के सैन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र के अलावा सांस्कृतिक क्षेत्रों में से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।